नंद बाबा प्रतिदिन अपने दादे परदादे के समय के सालिग्राम भगवान की पूजा करें। एक दिन बाबा नंद को जो ठाकुर जी को मंदिर है वो मंदिर की चौखट पे पहुंच गए, बड़ी श्रद्धा से सालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे। छोटे से कन्हैया को देख के मन में भाव आयो कि लाओ जाओ गोदी में बैठाऊं तो जामे भी भगवान सालिग्राम की पूजा करने के संस्कार स्थापित होंगे। लेके गोदी में कन्हैया को बिठा लियो। अब सालिग्राम भगवान की दूध से, दही से, घी से, बूरे से, शहद से स्नान करा रहे हैं। कन्हैया बोले ये रोज शहद से, बूरे से, घी से स्नान करे तब तो जी घनो मीठो है गयो होगा। फिर तो बढ़िया इत्र लगायो, केसरिया चंदन लगायो, सिंहासन विराजमान किए, तुलसी दल पुष्प माला अर्पण करी और ध्यान लगा रहे हैं सालिग्राम भगवान को। इतने में कन्हैया नटखट ने सालिग्राम जी महाराज को सिंहासन में से लेकर अपने मोहड़े में पधराए लियो और बाबा की बगल में ध्यान लगा के बैठ गए। बाबा नंद को ध्यान पूर्ण भयो, आरती करवे की काज तैयार भये। देखें तो सिंहासन में सालिग्राम भगवान है ही नहीं। अब बाबा घबराए, प्रिय वस्तु कोई खोई जावे तो स्थिति का होवे। हमारे दादा परदादा के समय के ठाकुर जी कोई चूहा ले गए हो कि कहीं फूलन में है गए कि कहीं लुढ़क गए कि किधर चले गए, पूरा मंदिर छान मारो पर बाबा को सालिग्राम भगवान नहीं मिले। कन्हैया से पूछी लाला तेने सालिग्राम भगवान देखे? कन्हैया तो ध्यान में बैठे हुए, मैंने नहीं देखे बाबा। अब तो बड़े व्याकुल भाई बाबा। अनायास दृष्टि बाबा की गई कन्हैया के गालन पे। बोले अभी तो जे आए हो तो जाके दोनों गालन को बैलेंस बराबर हो। एक मिनट में ही कौन सी बीमारी भई जो एक गाल जाको पकौड़ा से फूल गए हो न होए। जाईदारी के ने मोड़े में पकड़ा लिए बाबा करके आए और यशोदा मैया की गोद में लाकर ठसक दियो। ऐसो कृत्य मैया यशोदा के सामने कन्हैया के संग करे तो मैया यशोदा कैसे बर्दाश्त करे। अरे कहा बात है गई, ऐसो क्यों कर रहे हो मेरे लाला के संग में? अरे देख 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 मेहर, आज तेरो जो छोरा है ना इतना नटखट है, मेरे मंदिर में आए गयो और दादा परदादा के समय के जो सालिग्राम भगवान है दादी के ने मोहड़े में धर के उच्छिष्ट झूठे कर दिए जाने। मैया यशोदा पड़ी बहरा के बाबा नंद के ऊपर। जैसे तैसे ब्रजवासी दई देवतन के आशीर्वाद से तो बुढ़ापे में लाला भयो और वह पत्थर के सालिग्राम की वजह से मेरे लाला को घसीटते भाई लाए। आज के बाद मेरे कन्हैया तुम्हारे मंदिर में नहीं जावे। दोनों बाबा और नंद में चौंच लड़ाई है भी लगी। बात आई गई भाई, आज मैया यशोदा ने लाला को सुंदर श्रृंगार कियो है। मोर पंख धारण कियो, हाथ में कंगन, पैरन में नूपुर और अंगुली पकड़ के अपने महल के आंगन में चलना सिखाए रही हैं कन्हैया को यशोदा मैया। तो पैर जो चरण हैं लाला के जिनमें नूपुर बंधे हैं वो उल्टे सीधे पड़ रहे हैं तो मानो ऐसी स्वर लहरी बन रही है जैसे मानो कन्हैया नृत्य कर रहे हैं। मैया के मन में ऐसा भाव आ रहे हो। चंद्र सखी जी ने जब भाव को वर्णन किया है, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। कितना सुंदर भाव है। और नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे